हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टीएस गरेवाल बुक के आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करूंगी। चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और टॉपिक है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट विद कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। तो अब मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is Suchi Limited was registered with a capital of rupees 5 lakh in shares of rupees 10 each. सूची लिमिटेड का रजिस्टर्ड कैपिटल दे रखा है 5 लाख रुपए, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए एंड इशूड 20,000 सच शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 पर शेयर। कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किए हैं और जो शेयर्स इशू किए हैं वो 2 रुपए प्रीमियम पर इशू किए हैं। पेबल एज रुपीज 2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 5 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल मेड 3 मंथ्स लेटर। देखो कंपनी ने किस तरह से इंस्टॉलमेंट मंगवाई है। 2 रुपए एप्लीकेशन पर मंगवाए हैं, 5 रुपए अलॉटमेंट पर, जिसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट भी इंक्लूडेड है, और 3 महीने के बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल मंगवाई है 2 रुपए की। देखो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट कॉल तक बात की गई है, यानी फाइनल कॉल कंपनी ने नहीं मंगवाई। ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, but when the first call was made, one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 shares and another shareholder holding 1,000 shares failed to pay first call money. देखो जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल मंगवाई तो एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर थे उसने सारा का सारा पैसा पे कर दिया, और दूसरा शेयर होल्डर जिसके पास 1,000 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस एंड शो हाउ दे विल बी शोन इन कंपनीज बैलेंस शीट। पहले हम पेमेंट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं और जो भी क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद में मैं पास करूंगी जर्नल एंट्रीज। देखो कंपनी ने 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर इशू किया है 12 रुपए में, क्योंकि 2 रुपए कंपनी ले रही है प्रीमियम के, यानी शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए लेकिन कंपनी उसे दे रही है 12 रुपए में। किस तरह से कंपनी पेमेंट मंगवा रही है? 2 रुपए कंपनी मंगवा रही है एप्लीकेशन के समय, 5 रुपए कंपनी मंगवा रही है अलॉटमेंट के समय, 2 रुपए कंपनी मंगवा रही है फर्स्ट कॉल के समय। जो बैलेंस अमाउंट है 3 रुपए फाइनल कॉल के, ये कंपनी ने नहीं मंगवाए हैं, तो फाइनल कॉल से रिलेटेड हम कोई भी एंट्री पास नहीं करें। अब देखो कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किए हैं। एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने सारा का सारा पैसा पे कर दिया, यानी जो कंपनी ने 3 रुपए फाइनल कॉल के नहीं मंगवाए हैं वो भी इस शेयर होल्डर ने पे कर दिए फर्स्ट कॉल के समय। दूसरा शेयर होल्डर ऐसा है जिसने 1,000 शेयर पर फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, यानी जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल की डिमांड की तो 1,000 शेयर पर कंपनी को फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले। तो उसने कौन कौन सी अमाउंट पे की है? देखो फर्स्ट कॉल के 2 रुपए इसने पे नहीं किए, अलॉटमेंट के पैसे पे कर दिए और एप्लीकेशन के पैसे भी पे कर दिए। तो समझ आ गया आपको, ये दोनों शेयर होल्डर के बारे में बात की गई है। एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने कंपनी के बिना कॉल किए ही पैसा एडवांस में पे कर दिया, यानी कंपनी ने फाइनल कॉल के 3 रुपए शेयर होल्डर से मंगवाए नहीं है, लेकिन उसने 300 शेयर पर फर्स्ट कॉल के समय फाइनल कॉल के पैसे भी पे कर दिए। दूसरा शेयर होल्डर ऐसा है जिसने फर्स्ट कॉल के पैसे पे नहीं किए, यानी उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया। अब हम पास करते हैं जर्नल एंट्रीज। देखो फर्स्ट एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी की। जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है तो बैंक में पैसा आता है, तो बैंक को हम करते हैं डेबिट। तो फर्स्ट एंट्री होगी
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी? देखो, कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किए हैं और एप्लीकेशन पर कंपनी डिमांड कर रही है 2 रुपए की। तो 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 रुपए कंपनी को मिलेंगे एप्लीकेशन के समय। तो बैंक को डेबिट करेंगे ₹40,000 से, टू शेयर एप्लीकेशन में भी दिखाएंगे ₹40,000। नरेशन होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब देखो, सेकंड एंट्री में जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है उसे ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी? अमाउंट आएगी ₹40,000। नरेशन होगी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये 2 एंट्री होगी एप्लीकेशन की। अब देखो, थर्ड एंट्री में कंपनी शेयर होल्डर से डिमांड कर रही है अलॉटमेंट का पैसा पे करने के लिए। तो थर्ड एंट्री होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू की। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। देखो, अलॉटमेंट के समय कंपनी 5 रुपए की डिमांड कर रही है, जिसमें 3 रुपए है शेयर कैपिटल के और 2 रुपए है सिक्योरिटीज प्रीमियम के। 20,000 शेयर कंपनी इश्यू कर रही है और 5 रुपए मंगवा रही है अलॉटमेंट के समय। 20,000 को पहले आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹60,000 प्लस 20,000 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹40,000। अब देखो, जो 60,000 है इसे दिखाएंगे शेयर कैपिटल में, जो 40,000 है इसे दिखाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में, और इन दोनों का टोटल दिखाएंगे शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट में कितनी अमाउंट आएगी? 1 लाख रुपए से शेयर अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट आएगी? 60,000 आएगी शेयर कैपिटल में, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में अमाउंट आएगी ₹40,000। क्लियर? तो देखो, अलॉटमेंट हम ड्यू करेंगे ₹1 लाख से। शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे ₹60,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम में अमाउंट आएगी ₹40,000। नरेशन होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू। तीनों एंट्री आपको समझ आ गई? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं 4th एंट्री पास करूंगी तो इन तीनों एंट्रियों को मैं मिटाऊंगी। अब देखो, 4th एंट्री में कंपनी को पूरा अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट आएगी ₹1 लाख। नरेशन होगी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब देखो, 5th एंट्री में जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट है वो ड्यू हो रही है। तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी? 20,000 को आप फर्स्ट कॉल मनी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹40,000। तो यहाँ आप लिखेंगे ₹40,000। नरेशन होगी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। 6th एंट्री पास करने से पहले मैं आपको एक वर्किंग नोट के थ्रू समझाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर 2 शेयर होल्डर हैं। एक शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल के पैसे पे नहीं कर रहा, और दूसरा शेयर होल्डर जो फाइनल कॉल है उसके पैसे भी फर्स्ट कॉल के समय पे कर रहा है। तो देखो, किस तरह से आप वर्किंग नोट बनाएंगे। देखो, सबसे पहले आप कॉल से एडवांस का पैसा निकालेंगे। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर है, उसने 300 शेयर पर फाइनल कॉल का भी पैसा पे कर दिया।
300 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹900। ये कॉल्स इन एडवांस का पैसा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने पैसा नहीं मंगवाया, लेकिन शेयर होल्डर ने एडवांस में ही 900 रुपए फर्स्ट कॉल के समय पे कर दिए। दूसरा है कॉल्स इन एरियर। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स है, उसने कंपनी को फर्स्ट कॉल के 2 रुपए पे नहीं किए, तो 1000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो अमाउंट आएगी ₹2000। अब देखो कंपनी को फर्स्ट कॉल के समय कितना पैसा मिलेगा। देखो कंपनी को फर्स्ट कॉल के समय 40,000 रुपए ड्यू हुए थे, लेकिन 40,000 में से 2,000 रुपए हम माइनस कर देंगे जो है कॉल्स इन एरियर के, और 900 हम ऐड कर देंगे जो है कॉल्स इन एडवांस के। तो कंपनी को पैसा मिलेगा 38,900। ये अमाउंट कंपनी को फर्स्ट कॉल के समय रिसीव हो। समझ आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि फर्स्ट कॉल के समय कंपनी को कितनी अमाउंट रिसीव होगी, क्योंकि दोनों ही चीजें यहाँ पर अराइज हो रही है, कॉल्स इन एडवांस भी और कॉल्स इन एरियर। अब हम पास करते हैं सेक्स एंट्री। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बैंक में कितना पैसा आएगा ये मैंने अभी अभी आपको वर्किंग नोट में बताया था। 38,900 कंपनी को रिसीव होगा कॉल के समय। कॉल्स इन एरियर कितना अराइज हुआ है? 2,000 रुपए कॉल्स इन एरियर अराइज हुआ है। फर्स्ट कॉल कितने की ड्यू थी? फर्स्ट कॉल ड्यू थी ₹40,000 की। और कॉल्स इन एडवांस में कितनी अमाउंट आएगी? कॉल्स इन एडवांस में अमाउंट आएगी ₹900। नरेशन होगी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इस तरीके से आपको 6 एंट्री पास करनी है इस क्वेश्चन में। क्लियर? तो होपफुली आपको सारी की सारी एंट्री समझ में आ गई होंगी। अब मैं बना रही हूँ बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट में पहले मैं आपको नोट्स टू अकाउंट बना के समझाऊंगी, इसके बाद बनाऊंगी बैलेंस शीट। लेकिन आपको पहले बैलेंस शीट के लिए स्पेस छोड़ देना है, नीचे बनाना है नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में फर्स्ट नोट होता है शेयर कैपिटल। देखो शेयर कैपिटल में सबसे पहले हम लिखते हैं अथॉराइज्ड कैपिटल। देखो क्वेश्चन में कंपनी का अथॉराइज्ड कैपिटल गिवन है। अथॉराइज्ड कैपिटल है ₹5 लाख। इसे आप शेयर की फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे जो है ₹10। तो अथॉराइज्ड शेयर्स आ गए 50,000 शेयर्स, यानी कंपनी को 50,000 शेयर्स इश्यू करने के लिए अथॉराइज किया गया है। तो आप लिखेंगे 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो अथॉराइज कैपिटल आएगा ₹5 लाख। इसके नीचे आप 2 लाइन खींच देंगे। इसके बाद आता है इश्यूड कैपिटल। कंपनी ने कितने शेयर्स इश्यू किए हैं? कंपनी ने 20,000 शेयर्स इश्यू किए हैं। तो आप लिखेंगे 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो इश्यूड कैपिटल होगा ₹2 लाख। इसके नीचे भी आप 2 लाइन खींच देंगे। तीसरा आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कितने शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं? पूरे के पूरे 20,000 शेयर्स सब्सक्राइब किए हैं। लेकिन देखो यहाँ पर कंपनी ने सारी की सारी फेस वैल्यू की अमाउंट शेयर होल्डर्स से नहीं मंगवाई। जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था उसे आप देखो, कंपनी ने सिर्फ 7 रुपए मंगवाए हैं। लास्ट के जो 3 रुपए फाइनल कॉल के हैं वो नहीं मंगवाए। तो सब्सक्राइब कैपिटल में हम सेकंड हेडिंग यूज करेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो हम लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप।
इसमें लिखेंगे 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 7 कॉल्ड अप। अब देखो 20,000 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹1,40,000। ठीक है, इसमें कॉल्सन एरियर अराइज हुआ है 2,000 रुपए का, जिसे हम कर देंगे डिडक्ट। तो हम लिखेंगे लेस कॉल्स इन एरियर्स, ब्रैकेट में लिखेंगे 1,000 इंटू 2। तो यहाँ हम माइनस कर देंगे ₹2,000। तो अमाउंट आएगी ₹1,38,000। ये जो कैपिटल है ये है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। क्लियर? तो बैलेंस शीट में नोट नंबर 1 में आएगा 1,38,000 शेयर कैपिटल के अंडर। तो ये नोट नंबर 1 की अमाउंट है, इसे आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगी तो उसमें मैं ये अमाउंट लिखूंगी शेयर कैपिटल के सामने। क्लियर? इसे मिटा रही हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं आगे के नोट्स बना रही हूँ, नोट नंबर 2, 3 एंड 4। सेकेंड नोट होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। देखो कंपनी ने कितने रुपए लिए थे प्रीमियम के? कंपनी ने 2 रुपए लिए थे प्रीमियम के और 20,000 शेयर्स किए थे इश्यू। तो हम लिखेंगे 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹40,000। अब देखो जो तीसरा नोट है वो है करंट लायबिलिटीज का, क्योंकि एक शेयर होल्डर ने कॉल्सन एडवांस का पैसा पे किया है। तो तीसरे नोट में हम लिखेंगे करंट लायबिलिटीज। इसमें हम लिखेंगे अदर करंट लायबिलिटी और इसके नीचे लिखेंगे कॉल्सन एडवांस। कितने शेयर पर कॉल्सन एडवांस का पैसा मिला? 300 शेयर थे, 3 रुपए के हिसाब से पैसा मिला था, ₹900 है कॉल्सन एडवांस। अब नोट नंबर 4 में आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसके नीचे आएगा कैश एट बैंक। कैश एट बैंक में क्या लिखेंगे? कैश एट बैंक में शेयर कैपिटल की अमाउंट प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट प्लस कॉल्सन एडवांस की अमाउंट, तीनों का टोटल आएगा 1,78,900। तो यहाँ कैश एट बैंक में हम लिखेंगे 1,78,900। इसके नीचे भी 2 लाइन खींच दें। तो ये 4 नोट हमें बनाने हैं नोट्स टू अकाउंट्स। अब मैं बना रही हूँ बैलेंस शीट। देखो ये पूरी बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट आगे आप कंपनी का नाम लिख देना। 3 कॉलम बनाने हैं, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट का। सबसे पहले आप लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके नीचे लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के नीचे लिखेंगे शेयर कैपिटल। दूसरा आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब देखो शेयर कैपिटल के सामने डालेंगे नोट नंबर 1 और रिजर्व्स एंड सरप्लस के सामने डालेंगे नोट नंबर 2। अमाउंट मैंने नोट्स टू अकाउंट में आपको बताई थी। शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगी ₹1,38,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस में अमाउंट आएगी ₹40,000। इसके बाद आप लिखेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में आप लिखेंगे अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी के सामने डालेंगे नोट नंबर 3। अदर करंट लायबिलिटी क्या है? कॉल्सन एडवांस का पैसा। कितना पैसा था? ₹900। अब इसका कर देंगे टोटल, तो टोटल आएगा 1,78,900। इसके नीचे आप खींच देंगे 2 लाइन और यहाँ आप लिख देंगे टोटल। ठीक है। अब देखो सेकंड मेन हेडिंग आएगी एसेट्स। एसेट्स के नीचे आप लिखेंगे करंट एसेट्स।
इसके नीचे आप लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसके सामने आप डालेंगे नोट नंबर 4। कितनी अमाउंट थी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की? इन तीनों का टोटल बताया था मैंने आपको, टोटल है 1,78,900। तो यहाँ आप लिखेंगे 1,78,900। यहाँ आप लिखेंगे टोटल, इसका एसेट का भी टोटल सेम आएगा 1,78,900। इसके नीचे खींच देंगे 2 लाइन। ये टोटल है एसेट्स का। इक्विटी एंड लायबिलिटीज और एसेट, इन दोनों के टोटल एक दूसरे से मैच होनी चाहिए, तभी आपकी बैलेंस शीट सही मानी जाती है। अगर टोटल में मिसमैचिंग है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कोई गलती की। क्लियर? तो इस तरीके से आपको बनानी है कंपनी की बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट के नीचे जो नोट्स टू अकाउंट मैंने आपको बताया था, वो इसके नीचे 2 लाइन छोड़ करके आपको बनाना है। क्लियर? तो होपफुली पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो